Repent, for the kingdom of God is at hand. Repent! Your wickedness is too great. The flood is coming. Repent! Christ is coming soon. The wrath of God is coming to judge the earth. I have seen it. Turn to God before it's too late. पवित्र बाइबल में हमें बहुत सारी चेतावनियां यानी वार्निंग्स देखने को मिलती हैं। चेतावनियां कि हमारी जिंदगी हमें कैसे जीनी है और कैसे नहीं जीनी है, हमें कैसा लाइफ पार्टनर यानी अपना जीवन साथी चुनना चाहिए और कैसा नहीं चुनना चाहिए, हमारी संगति किन लोगों के साथ, कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी के हर एक एरिया को लेकर पवित्र बाइबल में हमें सावधान किया गया है। अब मैं आपको दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताता हूं जहां पर जो चेतावनियां दी गई या वार्निंग्स दी गई उन्हें नहीं सुना गया, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। सबसे पहले है माउंट वेसुवियस। पोम्पे रोमन साम्राज्य का एक ऐसा शहर था जो इटली में था और यहाँ करीब 15,000 के लोग रहते थे। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस शहर के लोग दैंतों के साए में सो रहे थे और उन दैंतों का नाम है माउंट वेसुवियस। अब इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पोम्पे में रह रहे लोगों ने सोचा कि जो वोल्केनो निकलते हैं या उठते हैं इन पहाड़ों से वो अब खत्म हो चुके हैं, अब उनके लिए कोई जगह नहीं रही, अब वो नहीं आएंगे। अब इससे पहले कि ये वोल्केनो दोबारा से उठे, कुछ चेतावनियां या कुछ वार्निंग साइन, कुछ चिन्ह यहाँ इस शहर में दिखाई देने लगे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि इन चिन्हों की तरफ या इन चेतावनियों की तरफ इस शहर के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 24 अगस्त 79 AD को ये वोल्केनो दोबारा से उठे, इरप्टेड हुए। लेकिन उसके कुछ सप्ताह पहले शहर के लोगों ने छोटे छोटे भूकंप अपने आसपास महसूस किए। लेकिन ये जो छोटे छोटे भूकंप थे ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ने लगे थे, लेकिन किसी ने इन्हें सीरियसली नहीं लिया, किसी ने इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और कुछ ही दिन पहले इरप्शन के वोल्केनो उठने से कुछ दिन पहले जो पहाड़ थे उनमें से गरजने की आवाज़ें आने लगी थी और इन पहाड़ों के पास जो समुद्र थे वो इतने ज़्यादा गर्म होने लगे थे, इतना पानी उनका उबलने लगा था कि बबल्स निकलने लगे थे। जानवर बहुत सारे और चूहे इस शहर को छोड़कर, इन जगहों को छोड़कर भागने लगे थे। पिछले कुछ दिनों से वो भी दिखाई नहीं दे रहे थे और इन पहाड़ों के आसपास जो वेल्स थे, जो कुएं थे, वो भी मिस्टीरियसली कहेंगे हम या ऑटोमेटिकली कहेंगे या रहस्यमय तौर से सूखने लगे थे। ओवरऑल कहें तो इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि वोल्केनो उठने से पहले, ये जो ज्वालामुखी होते हैं, उठने से पहले बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारी चेतावनियां इस शहर के लोगों को मिलने लगी थी। और फाइनली जब ये भयानक वोल्केनो ज्वालामुखी उठा तो ये सच में भयानक था। बहुत सारी गर्म गैसें, बहुत सारी धुआं, बहुत सारी मट्टी उड़ने लगी, जिसने जो 9 माइल बताया जाता है कि ऊपर उठ रही थी और पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे सूर्य को इसने काला कर दिया था और पूरे शहर में अंधेरा छा गया था और लोगों का, जानों का बहुत नुकसान हुआ। ओके, तो दूसरी घटना जिसका मैं जिक्र आपके साथ करना चाहता हूं वो है टाइटैनिक के बारे में, जिसे कहा जाता है अनसिंकेबल शिप कि जो कभी डूब नहीं सकती थी। अप्रैल 15, 1912 में कुछ ऐसा हुआ कि जो किसी ने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि इस दिन ये जो अनसिंकेबल शिप थी, जो कि लोगों ने कहा था कि ये कभी डूब नहीं सकती, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये टकराती है एक आइसबर्ग के साथ और भयंकर नुकसान होता है। अब आइसबर्ग जिसके साथ ये शिप टकराई थी, इनके बारे में एक चीज़ ये है कि इसका तकरीबन 9% जो हिस्सा होता है वो छिपा हुआ रहता है और सिर्फ 1% ही दिखाई देता है। और टाइटैनिक के लिए नुकसान असल में यहीं से ही हुआ, जो नीचे हिस्सा छिपा हुआ था। अब बहुत सारे लोगों के द्वारा इस बात को रिपोर्ट किया गया है कि इससे पहले कि ये टाइटैनिक शिप आइसबर्ग यानी उस पहाड़, जो बर्फ के पहाड़ हैं, उनके साथ टकराती, बहुत सारी चेतावनियां, बहुत सारी वार्निंग्स
इन्हें दी गई थी। कहा जाता है कि करीब 5 चेतावनियां इन्हें मिली उन लोगों के द्वारा जो आसपास शिप इनके होकर गुजरी थी। उन्होंने कहा था कि वहां आगे आइसबर्ग हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, उनसे बचकर रहना, उनसे सावधान रहना। लेकिन यहाँ पर भी चेतावनियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, चेतावनियों को इग्नोर कर दिया गया था। नाउ अब हमारे इस दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को चेतावनियां दिन प्रतिदिन मिल रही हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य को लेकर, कि अगर वो लगातार उन्हीं चीज़ों को खाते रहेंगे जो वो खा रहे हैं और लगातार इनएक्टिव रहेंगे, कोई एक्सरसाइज कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो उनके लिए उनकी सेहत का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। दुनिया के हर हिस्से में हमें चेतावनियां, हमें वार्निंग्स देखने को मिलती है। हो सकता है किसी को अपने काम पर वार्निंग मिल रही हो कि वो इतने प्रोडक्टिव नहीं है या पंक्चुअल नहीं है, समय पर नहीं आते हैं। पब्लिक में रोड्स के ऊपर चेतावनियां हैं कि इतनी स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी मत चलाइए, नुकसान होगा। तो हमारी जिंदगी के हर एक मोड़ पर, हमारे समाज में, हमारे संसार में हमें चेतावनियां दी जाती हैं हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए। और इसी तरह से पवित्र बाइबल भी हमें बहुत सारी वार्निंग्स देती हैं। और आज 5 वार्निंग्स, 5 चेतावनियों के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं जो हम मसीहों को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन आप में से, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन 5 चेतावनियों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब पहली वार्निंग, पहली चेतावनी जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, ये सच में बहुत हार्ड हिटिंग है और बहुत सारे लोग इसे सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत सारा कम प्रचार इस वार्निंग के ऊपर होता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे समझें, इसे सुने और इसके ऊपर मनन करें, इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये अनमिसेबल अपॉइंटमेंट है। अनमिसेबल मतलब एक ऐसी अपॉइंटमेंट जिसे हम मिस नहीं कर सकते हैं, मिस नहीं कर पाएंगे, मिस होगी ही नहीं। ये में देखने को मिलता है इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 में, एंड एज इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन वंस टू डाई एंड आफ्टर दैट द जजमेंट, कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इट्स अपॉइंटेड, ये नियुक्त है। तो पवित्र बाइबल हमें यहाँ पर बता रही है कि 2 ऐसी अपॉइंटमेंट है जिसका हर किसी ने सामना करना है। सबसे पहला है कि मृत्यु हर किसी के ऊपर आनी है, और मृत्यु के बाद है न्याय यानी जजमेंट, जो हर किसी का होना है। हर मनुष्य, हर कोई एक दिन प्रभु यीशु मसीह के श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होगा और अपना न्याय देगा। और मत्ती अध्याय 12 वचन 36 इस बात पर बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। तो एक दिन जब ये हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, तो उसके बाद हमें परमेश्वर के सामने खड़े होना है, हमें मसीह यीशु के सामने जाकर खड़े होना है। और हम में से बहुत सारे लोग इस बात के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, हम इस विचार को भी अपने दिमाग में आने देना नहीं चाहते हैं कि हमें मरना है और उसके बाद न्याय भी होना है हमारा। लेकिन पवित्र बाइबल हमें इस बात के बारे में सावधान करती है, तो इस कारण हमें इसे इग्नोर करना नहीं चाहिए। एक पास्टर ने कहा कि कई लोगों को लगता है कि जो अनंत काल की जिंदगी है या मरने के बाद की जिंदगी है वो तो बहुत दूर है, उसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं यू जस्ट नीड टू मिस फ्यू हार्ट बीट्स एंड यू आर ऑल देयर, कि अपने हार्ट के कुछ धड़कनों को आप मिस करें, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। मतलब इतना पास है इटर्निटी हमारे। और ये बात सच भी है, क्योंकि बाइबल भी हमें यही बात कहती है कि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम तो मानो भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। हमारी जिंदगी को बाइबल एक वेपर, एक भाप के समान तोल रही है, कि भाप जैसे थोड़ी देर के लिए उठती है और फिर कहाँ गई पता भी नहीं चलता। और हमारी जिंदगी वचन में लिखा है कि बिल्कुल ऐसी ही है। तो इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जो समय, जो वक्त आपको मिला है, मुझे मिला है, ये बहुत कीमती है। दिस इज रियली वेरी प्रेशियस टाइम दैट वी हैव गॉट। और ये टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। ये टाइम आपके इंतजार में नहीं है। ये इस फ्लीटिंग, मतलब इसके पाँव नहीं लगे, ये भाग रहा है बहुत तेज। आप सिर्फ आज के दिन के लिए हैं। कल जो बीत चुका वो चला गया, और कल जो आने वाला है उसका वायदा भी आपके पास नहीं है। तो इससे बेहतर वक्त क्या ही होगा आपके लिए कि आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, मन फिराएं, हर उस बुराई से जो आप कर रहे हैं, हर उस प्रैक्टिस से पीछे हट जाएं, प्रभु यीशु को स्वीकार करें, नए सिरे से पैदा हो जाएं और मसीह में नई इंसानियत को पहनकर नई जिंदगी को लेकर एक नई जिंदगी गुजारना शुरू करें पवित्र आत्मा की मदद से। ओके, तो दूसरी
दूसरी चेतावनी है जिसे मैं कहूंगा गेटवे यानी दरवाजा। तो हर एक इंसान के पास एक ऐसा दरवाजा है, एक ऐसा रास्ता है जिसे उन्हें पूरी तरह से गार्ड करना चाहिए, उसे सुरक्षित रखना चाहिए और उसे ऐसे संभाल कर रखना चाहिए, ऐसे गार्ड करना चाहिए कि जैसे उनकी पूरी जिंदगी इसी के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि ये करती भी है। नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इंग्लिश में लिखा है गार्ड योर हार्ट, गार्ड योर हार्ट। तो क्यों जरूरी है अपने मन की रखवाली करना, अपने हृदय की रखवाली करना? क्योंकि विरोधी का अटैक, दुश्मन का हमला आपके हृदय के ऊपर ही है कि वो इस हृदय में आना चाहता है, ताकि आपके दिल में, आपके हृदय में वो सब भरा रहे जो वो चाहता है। लेकिन परमेश्वर के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, वो यही चाहता है। दाऊद कहते हैं भजन संहिता में 141 वचन 4 में कि मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। इंग्लिश में मेरा हार्ट, डू नॉट लेट माई हार्ट बेंड टुवर्ड एनी इविल थिंग, कि मेरे हृदय को, मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। तो हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है, ये एक अरीना है, ये सेंट्रल पार्ट है जिसे हर विश्वासी को गार्ड करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सेंटर है हमारी मसीही जिंदगी का। ये ऐसी बैटल ग्राउंड है जहाँ पर हमारी जिंदगी के सारे युद्ध होते हैं। अच्छा करने का और बुरा करने का जो युद्ध है वो हमारे हृदय में ही होता है। परमेश्वर को अपना सब कुछ मानना या इस संसार के किसी इंसान को अपना आइडल, अपना सब कुछ मानना, उसका युद्ध भी यहीं से होता है। सुबह उठकर प्रार्थना करना, रात को सोने से पहले प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताना, इस सब का युद्ध भी या ये सारे इश्यूज की डीलिंग भी यही हमारे हृदय में ही होती है। तो इस कारण वचन हमें बार बार सावधान करता है और हमें कहता है कि हमें हमारे दिल की, हमारे मन की, हमारे हृदय की रखवाली करनी है, इसे गार्ड करना है। ओके, तो तीसरा पॉइंट या तीसरी चेतावनी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है नम्रता को लेकर। इट्स अबाउट ह्यूमिलिटी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और उसके वचन 12 में लिखा है कि इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो जिस पल आपको लगता है कि ओ मैं बड़ा बलवान हो गया हूं, मैं बड़ा जोरवार हो गया हूं, या मैं बहुत महान हो गया हूं, या मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर लिया है, मैं बड़ी महानता को छू चुका हूं, और यही हमारा सबसे कमजोर पल होता है। और जब एक मसीह होते हुए, जब आप एक मसीह हैं और मसीह होते हुए जब आप ऐसी पोजीशन पर हो जाते हैं और आपके मन में ये सब कुछ आने लगता है कि मैं महान हूँ, आप अपने टैलेंट्स के ऊपर घमंड करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी सफलताओं के ऊपर घमंड करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पर या जगह पर आप पहुंच चुके हैं। क्योंकि वचन हमें ये कहता है कि विनाश से पहले घमंड आता है, और घमंड एक ऐसी चीज है जो थ्रू आउट द बाइबल में कई बार इस बात को कह चुका हूं, जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को उसकी जगह से हटाकर आप उस जगह पर बैठने का प्रयास कर रहे होते हैं। और हमारा विरोधी वचन हमें बार बार कहता है कि वो तो एक गर्जन वाले सिंह की नहीं है जो इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और जब आपके अंदर ये चीजें उगने लगती हैं, जन्म लेने लगती हैं, तो वो तैयार है कि आपको पंच करे, आपको नीचे गिरा दे और परमेश्वर से दूर कर दे। तो जब वचन में लिखा है कि जो कोई समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि वो कहीं गिर ना पाए, इसका सिंपली मतलब ये है दैट ऑलवेज बी अलर्ट, मतलब हमेशा सावधान रहो, सतर्क रहो। ओके, तो चौथी चेतावनी है शब्दों को लेकर। इट्स अबाउट द वर्ड या द टंग, हमारी जुबान। जो शब्द, जो वर्ड्स हमारी जुबान से निकलते हैं, ये वाकई में पावरफुल हैं, ये शक्तिशाली हैं, इनमें बहुत सामर्थ होती है। प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन 6:2 में लिखा है कि तो तू अपने ही शब्द के वचनों में फंस जाएगा और अपने ही मुंह के वचनों से पकड़ा जाएगा। और जब हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं तो वहां पर हमारी जुबान को कहा गया कि ये एक जंगल में लगने वाली आग की तरह है, नरक में चलने वाली आग की तरह है। जो आग है वो बहुत भारी नुकसान कर सकती है अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह से हमारे शब्द जो हैं, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो ये भी बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं। शब्द जो हमारी जुबान से निकलते हैं ये हमारे परिवारों को तोड़ सकते हैं, उन परिवारों को जिनको बनाने के लिए हमने सालों गुजार दिए। ये जो हमारे शब्द जुबान से निकलते हैं उस कैरियर को तबाह कर सकते हैं जिसको बिल्ड करने के लिए कई सालों हमने लगा दिए, कई पैसा हमने लगा दिया, अपनी जान झोंक दी जिसमें,
उन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे वो शब्द जो हमारी ज़ुबान से निकलते हैं। तो जब से याकूब ने इस पत्री को लिखा है उसके बाद से इंसान ने बहुत सारी अचीवमेंट्स को, बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर लिया है, बहुत सारी बातों को कमा लिया है, यहाँ तक कि इंसान चांद पर भी चला गया है। हमने ऐसे फ़ोन, ऐसे डिवाइसेस बना दिए हैं कि जहाँ पर आप इंडिया में होते हुए दुनिया के किसी भी हिस्से में कनेक्ट कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई है कि जिसके द्वारा हमारी ज़ुबान को, शब्दों को नापा जा सके, तोला जा सके, ऐसे कंट्रोल किया जा सके। वही ज़ुबान जिसके साथ हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, भक्ति की बातें करते हैं, परमेश्वर की बातें करते हैं, उसी ज़ुबान का हम इस्तेमाल करते हैं गंदगी बोलने के लिए, उसी ज़ुबान का हम इस्तेमाल करते हैं लोगों के अंदर गुस्सा लाने के लिए, उसी ज़ुबान का हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिश्तों को तोड़ने के लिए, उसी ज़ुबान का हम इस्तेमाल करते हैं लोगों को डिस्करेज करने के लिए। और इस कारण जो हमारे शब्द हैं ये वाकई में मायने रखते हैं, ना सिर्फ हमारी जिंदगी के लिए वरन उन लोगों की जिंदगी के लिए भी जो हमारे आसपास हैं। ओके, पांचवी और आखिरी वार्निंग वो है हमारे इनर सर्कल को लेकर कि किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना या हमारी संगति है। पहला क्रंथियो 15:33 में लिखा है कि धोखा ना खाना, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और फिर नीति वचन 16:28 में लिखा है कि टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। मतलब कि यहाँ पर चेतावनी हमें ये है, जो वार्निंग दी गई है वो ये है कि जिन लोगों को आप अपने आसपास रखते हैं वो आपकी जिंदगी को, आपके कैरियर को पूरी तरह से अफेक्ट यानी प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि बुरे दोस्त, बुरे लोग जो विश्वासी नहीं हैं, जो गंदे काम करने वाले हैं, गंदी चीज़ों को पसंद करने वाले हैं, गंदगी को चाहने वाले हैं, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपके आत्मिक जीवन को रूइन कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अविश्वासी लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं या उनके साथ बात नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उन्हें अपने आसपास रहने दे नहीं सकते हैं कि वो आपके ऐसे क्लोज हो जाए कि वो आपको प्रभावित करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप उन्हें अपने आसपास रहने देंगे या उनके साथ कनेक्शन बनाए रखेंगे, उनकी संगति में रहेंगे, तो वो आपके अच्छे मोरल्स को भी बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि जैसे वचन में हमने पढ़ा कि बुरी संगत अच्छे चरित्र को, जो आपका अच्छा चरित्र है, उसे भी बिगाड़ देंगे। क्योंकि लोग यही कहेंगे कि ओ ये उसके साथ रहता तो मतलब ये भी ऐसा ही होगा, ये भी यही काम करता ही होगा। और जैसे हमने नीति वचन में पढ़ा कि बिल्कुल जो बुरी संगति है वो गॉसिप को पैदा करेगी, लड़ाई झगड़े को पैदा करेगी, विभाजन को पैदा करेगी और आपके डिप्रेशन का, आपके लिए डिप्रेशन का, आपके लिए मुश्किलों का, आपके लिए बहुत सारी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। वो लोग जो गलत हैं, अपराध करने वाले हैं, बुरा करने वाले हैं। तो आपको सावधान किया गया है कि किन लोगों के साथ संगति रखनी है, किन लोगों के साथ संगति नहीं रखनी है। आपको सावधान किया गया है कि भले ही आपका चरित्र अच्छा है, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को अपने आसपास रखते हैं जो अच्छे चरित्र के नहीं है, अच्छे कामों वाले नहीं हैं, तो वो आपके चरित्र के लिए भी नुकसान का कारण हो सकते हैं। तो आपको चुनाव करना है कि किन लोगों के साथ आपने संगति रखनी है, किन लोगों के साथ आपने फेलोशिप रखनी है। उन लोगों के साथ जो आपको गुनाह की तरफ लीड करते हैं, प्रभावित करते हैं, आपको बुरा करने के लिए, बुरा पढ़ने के लिए, बुरा देखने के लिए, या फिर उन लोगों की तरफ आप आकर्षित होंगे जो आपकी मदद करते हैं, आपको प्रभावित करते हैं कि आपका ध्यान आत्मिक चीज़ों की तरफ रहे, आपका ध्यान वचनों की तरफ आए, आप आत्मिक तौर पर ग्रो होते जाएं, प्रभु यीशु के साथ आपका रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो और ज़्यादा मजबूत हो। सो आई होप कि ये मैसेज आपके लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरेगा। और 5 चेतावनी जो आपको सुनने में मिली है इस मैसेज में, जो आपने सुनी है इस मैसेज से, ये सच में आपकी मदद करेंगी और इन्हें शेयर जरूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू ऑल अगेन।